क्या ऐसा करें हम कि ईश्वर की कृपा हमको मिलती रहे? हम क्या ऐसा करें कि ईश्वरीय मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता है? क्या हम ऐसा करें कि ईश्वर के हम करीब हमेशा बने रहें? हमें ये महसूस होता रहे कि ईश्वर हमारे आसपास ही है। तो देखो जी, मैं तो वही सब बताऊंगी जो मैंने अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी से प्राप्त किया, जो जानकारियां प्राप्त की, और सिद्ध साधु संत महात्माओं के अनुभव द्वारा जो जानकारियां प्राप्त की, वही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं कि ईश्वरीय मार्गदर्शन आपको हमेशा मिलता रहे, आप ईश्वर को अपने करीब महसूस करते रहें, ईश्वर के करीब रहें, आप ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे, तो इसके लिए आपको बहुत इजी रहना होगा, बहुत सरल रहना होगा। आप मासूम बच्चे की तरह रहेंगे तो हमेशा ईश्वर को अपने करीब पाएंगे। देखिए, प्रभु भी क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल कपट मोह छिद्र न भावा। तो आप अंदर से जितने निर्मल रहेंगे, जितने इजी रहेंगे, निश्चल रहेंगे, आप ईश्वर के उतने करीब रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन मिलता रहेगा। देखिए, आप एक बार मंदिर नहीं भी जा पाते हैं, मत जाइए। यदि आप सेवा कार्य से जुड़ जाते हैं, जब भी आपको अवसर मिलता है, आप लोगों की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं। आपको जब भी ऐसा अवसर मिलता है कि जिसको जिस समय जिस चीज की जरूरत है, आप उसमें उसकी मदद कर देते हैं, तो आप ईश्वर के करीब हमेशा रहेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगी, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, कुछ गलतियां हमसे होती रहती हैं और हम सोचते हैं कि हम तो खूब पूजा पाठ करते हैं, फिर हमें ईश्वर की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। तो मान लो आपकी पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, आप उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत उनकी करते हैं आप, लेकिन जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो आप उनके बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, उनके बच्चों को आप परेशान करते रहते हैं, आपको जब भी मौका मिलता है आप उनको परेशान करते हैं। तो क्या वो अंकल आपको पसंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो उसी तरह है, यदि आपको ईश्वर के साथ जुड़ना है, तो ईश्वर की जो संतान है, जो सारी दुनिया, सभी लोग ईश्वर की संतान है, उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना होगा। देखिए, कई बार क्या हो जाता है कि हम तो अपनी तरफ से अच्छे होते हैं, लेकिन अगला हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा होता है। तो देखिए, कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए जो लीगल है वो कार्रवाई आप करिए। कुछ कोई आपके साथ कुछ ऐसा बड़ा कर देता है कि जिसके लिए आपको कानून का सहारा लेना पड़ता है, कोर्ट कचहरी करना पड़ता है, तो बिल्कुल आप करिए, बिल्कुल करिए। जो भी कानूनी कार्यवाही है, जो भी लीगल कार्यवाही है, वो आप बिल्कुल करिए, लेकिन उसके प्रति कभी नफरत मत रखिए अपने अंदर कि उसका बुरा हो जाए। उसने यदि आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसके लिए जो सही तरीका है, उस तरीके से आप उसको जवाब दीजिए। लेकिन आप कभी भी उसके साथ आप ऐसा कुछ मत करिए जिसके लिए आपको बाद में पछतावा रहे, आप गुस्से में कुछ ऐसे कदम उठा दें कि आपको पछतावा हो। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते बातों को, चीजों को समझते हैं हम कि अगला क्यों नहीं समझ पा रहा है। अगला जब ये चीज सही है, ये बात सही है, कभी कभी घर परिवार में भी होता है कि रिश्तों में होता है कि ये मेरी ऐसी बात क्यों नहीं समझ रहा है। तो देखिए, सभी अपनी अपने कर्मों के अधीन है, अपने अपने संस्कारों के अधीन है। उसके कुछ ऐसे संस्कार हैं, ऐसे कर्म हैं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। यदि वो नहीं समझ पा रहे हैं, आपको नहीं पसंद आ रहे हैं उनके कार्य, तो आप अलग हट जाइए। लेकिन उसका चिंतन हर समय करना, कोसना, ये आपकी शक्तियों को कम करेगा, आप ईश्वर से दूर हो जाएंगे, ईश्वर की कृपा आपको मिलना बंद हो जाएगी, ईश्वरीय मार्गदर्शन आपको नहीं मिलेंगे। देखिए, सभी अपनी अपनी जर्नी पर हैं, अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। ये दुनिया समाज में जो भी हो रहा है एक मूवी की तरह समझिए, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार, जन्मों जन्मों के कर्म सब लेकर आए हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम दूसरे के कार्य देखकर विचलित हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि उसके कर्मा या उसका प्रारब्ध ऐसा है जो उसके उससे ऐसा करवा रहा है, माया उसको घुमा रही है, इसीलिए आपको आपकी बातें उसको नहीं समझ में आ रही हैं। यदि आप हर समय उसका चिंतन करते रहेंगे, कोसते रहेंगे, तो आपकी शक्तियां कम होंगी। और जैसा कि बताया मैंने कि प्रभु कैसे ही हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो आप जितने दिन निर्मल शांत रहेंगे, उतने ही ज्यादा आप ईश्वर के करीब रहेंगे। आपको लगता है कि वो तो बड़ी फरेबी करता है, बड़ी चालाकी करता है, करने दीजिए। आपको जैसा ठीक लगता है आप अपने सही रास्ते पर चलिए, आपको ईश्वर मार्गदर्शन देंगे,
आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन मिलेगा, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और कभी भी किसी के बने हुए काम को आप बिगाड़ने का प्रयास मत करिए कि अपने स्वार्थ के लिए आप किसी का काम बिगाड़ दें। देखिए, ये सब चीजें कभी कभी ऐसे लगता है कि कौन देख रहा है, या हम ऐसी पोजीशन पर हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम गलतियां कर देते हैं, फिर जो हमें ईश्वर की तरफ से सजा मिलती है वो किसी अदालत में हमें माफ नहीं करवा पाती। तो इसीलिए आप सरल रहिए, इजी रहिए। जब भी आपसे गलती हो जाए कोई, तो आप तुरंत छोटे बनकर, आपको एहसास हो जैसे ही, तुरंत आप छोटे बनकर माफी मांग लीजिए। और कोई गलती कर दे, आपके साथ कुछ गलत कर दे और आपको लगे कि उसको एहसास है, तो आप तुरंत बड़े होकर, बड़े बनकर उसको माफ कर दीजिए। आप बहुत सारी बातें, बहुत सारा किसी का चिंतन और बहुत सारी चीजें आप अपने अंदर स्टोर करके मत रखिए। आप जितना ज्यादा स्टोर करके रखेंगे उतना ज्यादा आप ईश्वर से दूर हो जाएंगे। आप जितने इजी, सरल, हल्के, लाइट रहेंगे उतने ज्यादा आप ईश्वर के करीब रहेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक बार मंदिर भले ही ना जाएं, लेकिन आपको सेवा करने का अवसर मिलता है तो आप सेवा अवश्य करें। और आपको कभी भी किसी जरूरतमंद की कुछ भी मदद करने का अवसर मिलता है तो आप उससे पीछे ना रहें। आपके कुछ करने से किसी का कोई कार्य बन रहा है, किसी के चेहरे पर हंसी आ रही है, तो ये समझ लीजिए आपने सबसे बड़ी पूजा कर दी। तो इन सब चीजों को आप समझिए, हमेशा ईश्वर की कृपा आपको मिलती रहेगी, ईश्वरीय मार्गदर्शन आपको मिलते रहेंगे, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।